दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में और काशीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में पटेल कॉम्प्लेक्स में मामूली विवाद जो है हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप ऐसा है कि जो स्कूटी सवार है वो अपने कॉम्प्लेक्स में स्कूटी पार्क करता है। उस पार्किंग के दौरान जो आरोपी है वो उसे गाली गलौज करता है, फिर युवक के साथ मारपीट होती है, फिर युवक की मां आती है और अपने बेटे को बचाती है। तो साथ ही में जो आरोपी है वो उसकी मां के साथ भी मारामारी करता है। 21 वर्षीय युवक है जो पीड़ित, उसके साथ भी मारपीट करता है और साथ ही में इन लोगों को धमकी देता है कि हम जो है यूपी से कुर्ला आए हैं और कुर्ला से मीरा रोड आए हुए हैं। ऐसे बेरहम आरोपियों को पुलिस का ज़रा भी खौफ नहीं है। इसी विषय पर हमने जो पीड़ित हैं, माँ है और बेटा है और साथ ही में उसके पिताजी, इनसे बातचीत की है। इन सभी का क्या कहना है इस मारपीट को लेकर, आइए जानते हैं। ऐसा हुआ था कि परसों मैं उतरा मेरे घर से, तो मैं जाके आया 3:30 बजे कुछ, मैं जाके आया राउंड वाउंड मार के। 4 बजे तक मैं बिल्डिंग में आया तो वो उधर ही खड़ा हुआ था। सुल्तान नाम है उसका, सुल्तान शेख। वही खड़ा था, मेरे को बोलता है इधर बाइक मत लगा। मैंने बोला क्यों इधर बाइक नहीं लगाऊं, हम लोग की बिल्डिंग की पार्किंग है। बोलता है मेरे बाप की जगह है ये। तो बोला ठीक है चल, अच्छी बात है। वो उसके दोस्त लोग के साथ खड़ा था, इसके लिए थोड़ा दादागिरी कर रहा था। मैं बाइक लगाया, चले गया तो वो मेरे को बुलाता है। फिर मैं उसके पास जा भी नहीं रहा था, उसको इग्नोर किया। तो मेरे को बोलता है इधर आ। मैं उसके पास गया, मेरा बोल क्या हो गया। बोलता तेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या, तो मालूम नहीं हम लोग कौन है, पहचानता है क्या मेरे भाई को। तो उस दिन क्या बोला, जबकि वो उसको कुछ मालूम नहीं था पहले का। फिर भी उसको मैंने सब बताया, तो लेकिन वो गाली गलौज देने लगा। कर डाले कि हम लोग कहाँ से आए, तेरे को मालूम नहीं है, कुर्ला में जाके हम लोग की कुंडली निकाल, सब मालूम पड़ेगा तेरे को, ऐसे यूपी से बम्बई नहीं आए। फिर उन लोग सीधा मारना चालू कर दिए मेरे को, गाली दे के सीधा मारना चालू कर दिया। तो मैं भी अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, तो लोग पीछे पीछे आके भाग के मैं चिल्लाने लगा। तो मेरी मम्मा उतने में उतरे ऊपर से, उन लोग मेरी विंग के पास आ गए और मेरी मम्मा आए मेरे को छुड़ाने के लिए। उन लोग तीनों, फिर उसके पापा भी आ गए, उसका छोटा भाई भी आ गया और उसके साथ एक दोस्त था वो भी। उन लोग चारों मिलके मेरे को मार रहे थे। तो मम्मा मेरे को पीछे से बचाने आए, तो मेरी मम्मा को उन लोग ने ना धक्का मार दिया। मम्मा गिर गए, उनके कान पे से खून निकल गया। और ऐसी जगह धक्का मारे, अपन बोल नहीं सकते, चेस्ट पे। मेरी माँ की इज्जत नहीं की उन लोग ने, गलत है ना। जो कि माँ की इज्जत, उनकी भी माँ थी तो हम थोड़ी ना ऐसा करते। फिर उन लोग वापस धक्का मारे, मम्मा गिर गए, उनके कान में से खून निकलने गया। सब बिल्डिंग वाले भी, लेडीज लोग थे वहाँ पे, उन्होंने उठाए बिठाए। फिर वापस उन लोग मारने लगे मेरे को। चारों लोग फसली पे फाइट मार रहे, लात मार रहे घिरा के। फिर मम्मा वापस आए तो मम्मा को पंच मार दिए। फिर मेरे पापा आ गए उतने में, तो उन लोग सब पापा को देख के रुक गए। तो फिर पापा आए और फिर हम लोग को डायरेक्ट वहाँ लेके गए पुलिस स्टेशन। वो बिल्डिंग के लड़के हैं और उसके पापा, वो मेरे बेटे के साथ झगड़ा हुआ था तो मेरे को चिल्लाने की आवाज आई। उसको तीनों मिलके मार रहे थे और एक दोस्त भी था, 4 जन थे। तो मैं भाग के गई नीचे, तो मैं बचाने गई मेरे बेटे को। 4 जन मिलके मार रहे थे, वो अकेला था। तो मेरे को एकदम छाती पे धक्का मार दिया उन लोग ने, तो मैं एकदम शर्मा के नीचे बैठ गई। फिर और उसको मार रहे थे और मेरे को बोले तेरे बेटे को जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मैं उठ के गई, मैं तो माँ हूँ, मेरे को तो लगेगा ही, मेरे बच्चे को मेरे सामने मार रहे थे। मैं फिर बचाने गई तो मेरे को फिर एक पंच मारा तो मेरे को पसली में लगा। फिर मैं बैठ गई, मेरे को चक्कर आ गए। फिर मेरे को बोले कि तेरे बेटे को तो जान से मार ही देंगे। तो अब मेरे को बहुत डर है, मेरा एक ने एक बेटा है, अगर कुछ कर दिए तो मैं क्या करूंगी, इसलिए मेरे को बहुत डर है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस परिवार ने जो है आरोपी पर क्या कहा। साथ ही में आपको बता दें कि ये जो आरोपी है उसने कहा कि जाके कुर्ला में हमारी हिस्ट्री पता कर लो। तो जो पटेल कॉम्प्लेक्स जो इलाका है वहाँ के लोग बहुत ही दहशत में है। एक लेडी जो है सामने आई है, उन्होंने इस आरोपी के बारे में क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। दोपहर का अराउंड 3:30 का टाइमिंग था। मैं बाहर से कुछ काम से आ रही थी तो मैंने देखा अचानक से सडनली वो सुल्तान और वो अल्तमाश वो शफात को मार रहे थे। तो फिर शफात चिल्लाने लगा, उसकी मम्मी बीच में आई उसको छुड़ाने के लिए। तो उसके घर में, उसके फैमिली में, उसके पापा और उसके भाई लोग सब उसकी मम्मी को मिलकर जोर से धक्का दिया। उसकी मम्मी जाके गिर गए, किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे और शफात को और उसकी मम्मी को मार रहे थे वो लोग सब मिलकर। और ये लोग ने ना, इन लोगों को किसी भी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना गाड़ी खड़ी करने देते, ना बच्चों को खेलने देते। ये लोग ने सोसाइटी में सबको परेशान करके रखा हुआ है। पूरी सोसाइटी में गुंडागर्दी इनकी चलती है। हाँ, तो इसके खिलाफ कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? नहीं आज तक ऐसे सच, लेकिन अभी ये इतना बड़ा हो गया तो फिर चांस मिला है तो बोलेंगे। औरत को भी इन लोग ने मारा? हाँ, उसकी मम्मी को भी ये लोग ने हमारे सामने ऐसे जोर से पुश किया तो छाती पे उनको लगा और वो जाकर गिर गए।
भाई ये ऐसा था कि इसमें आपस में बच्चों का था। बच्चों के अंदर मेरे बेटे को उन लोग ने बुलाने के बाद में शफात गया। उसके बाद में उन लोग ने दादागिरी किए। शफात बोला दादागिरी क्यों कर रहा है, तेरे अब्बा से बात किए ना मेरे अब्बा ने। उसके बाद में भी इन लोग ने शफात बोला चल तेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो पता ना ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या कर लेगा। तो उसने उसके अपने दो दोस्त थे, मेरे बेटे को मारा। मारने के बाद में मेरे बेटे ने उसके आवाज़ दिया मम्मी को, तो मेरी वाइफ आई। मेरी वाइफ आने के बाद ऊपर से इन लोग ने, ये इसका बाप नासिर, उसका बेटा सुफी अपना सुल्तान, अल्तमाश और एक लड़का और था इन लोग का दोस्त, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम है। इन लोग चारों ने आके मेरे बेटे को, तो मेरी वाइफ बचाने गई तो मेरी वाइफ को इन लोग ने सीने पे इतना जोर से धक्का मारे, मेरी वाइफ गिर गई। गिरने के बाद में भी फिर इन लोग वापस मेरे बेटे को मार रहे थे। मारने के बाद वापस मेरी वाइफ बचाने गई तो उसके फसली पे फाइट मारे। और मेरी वाइफ की तबीयत अभी बहुत एकदम सीरियस भी है और आईसीयू में अभी एडमिट है। और उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन आने के साथ इनको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैंने को पुलिस ने अच्छा कोऑपरेट करी, पुलिस ने की। मैंने एफआईआर भी लॉन्च कर दिया हूँ। और सामने एफआईआर लॉन्च जब तक नहीं हुआ तब तक मेरे को इतने फ़ोन आ रहे थे, मेरे को इतनी धमकी आ रही थी। इन लोग बोले भाई तू पहले, हम लोग यूपी से आए, इधर हम कौन है, जा यूपी से आए हम लोग कुरला में, जा कुरला में हमारे ना हैसियत देख ले, हमको कोई लुक्का बिक्का मत समझ, हम लोग कौन है तेरे को मालूम पड़ेगा। और एफआईआर के हमको धमकी देना नहीं। हाँ, ऐसी एफआईआर बहुत हुई है हमारे पे। हाँ, और आज भी है ना मेरे को ऐसा भी मेरे बेटे को बोले नासिर ने और उसका बेटा कि या तो हम रह गए या तो उसका बेटा रहेगा, हम सर पे कफन बांध के निकले, इसको जान से मार देंगे, इसका तो मर्डर कर देंगे। और मेरे को डर है कि मेरी सेफ्टी कुछ नहीं है। सोसाइटी के अंदर सब लोग इन लोग से डरते हैं, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। पीछे से सब आके बोलते हैं कि भाई अच्छा किया आपने, ये काम बहुत अच्छा किए। भाई ना कुछ है भाई, हमको इधर 5 पीढ़ी हो गई, आज तक ना तो हमारा कुछ हुआ है, किसी से झगड़ा है, कोई भी तुम्हारे सोसाइटी में आप आके पूछ सकते हो। हाँ भाई, बात मेरी घर के ऊपर आई, मेरी वाइफ के ऊपर आई, मेरे बच्चे पे आई। बस मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।